नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी छोड़ बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है। बिहार बीजेपी में शामिल हुए हैं मृत्युंजय तिवारी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में दल बदल का दौर लगातार जारी है। नेताओं के पाला बदलने से सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल को एक और बड़ा झटका लगा है। राजद की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और लंबे समय तक पार्टी का मुखर चेहरा रहे मृत्युंजय तिवारी ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने अपने फैसले की वजह भी खुलकर बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी में लगातार उनकी उपेक्षा की गई और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। उनका यह भी कहना है कि वर्षों तक उन्होंने पूरी निष्ठा से पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाया और कठिन समय में भी संगठन के साथ खड़े रहे, लेकिन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति चुनावी मोड में है, मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी में जाना सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया क्या होगी और इस सियासी बदलाव का चुनावी समीकरणों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कि हम राष्ट्रीय जनता दल जिसके पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नेतृत्व है, पार्टी दिशाहीन है, पार्टी समाप्ति की कगार पर है। अब हमने भारतीय जनता पार्टी इस दल में अपना नई पारी की शुरुआत की है। हम समझते हैं कि इस राज्य को समृद्ध बिहार बनाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौधरी जी ने लिया है और समृद्ध भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो पूरा हो रहा है। आज जन जन में जिस तरह से, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, कुछ लोग जिस तरह भड़का रहे थे छात्रों को, नौजवानों को, आज सभी लोगों ने देख लिया उनका असली चेहरा विपक्ष का, कांग्रेस का और सभी दलों के विपक्षी नेताओं का, कि किस तरह से वो छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के आड़ में अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। और सुरजीत कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरजीत, देखिए, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी में एक प्रमुख नेता के तौर पर माने जाते थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता की उनके पास जिम्मेदारी थी, लेकिन वो आरजेडी से बगावत करने के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कितना बड़ा झटका आरजेडी के लिए हम कह सकते हैं? जी सबक बिल्कुल, जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी कई दशकों से आरजेडी के साथ थे और आरजेडी के अच्छे बुरे समय हर समय आरजेडी के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े थे और एक मिलनसार व्यक्ति, सारे दल के जो लोग थे उनके साथ उनका एक अच्छा संबंध था और बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते थे आरजेडी में। और उनका पार्टी छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मृत्युंजय तिवारी जो है बीजेपी में शामिल होंगे, तो आज कयासों पे विराम भी लग गया और बीजेपी में शामिल हो गया। और आने वाले दिनों में मृत्युंजय तिवारी ने ये भी बातें कही थी कि अगर तेजस्वी यादव चीजों को नहीं समझ पाते हैं, चीजों को नहीं संभालते हैं, तो और कई बड़े नेता हैं जो कि आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं और अन्य किसी दल का दामन थाम सकते हैं। जी सुरजीत, बाकायदा बड़े आरोप भी मृत्युंजय तिवारी की ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कई मांगे हमने रखी, हमारी समस्याओं को दरकिनार किया गया, हमें नजरअंदाज किया गया, जो हम बातें रखते थे उन बातों को दरकिनार किया गया, कभी उस पर कोई भी मंथन नहीं हुआ, कोई भी विचार नहीं हुआ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से यहाँ पे आरजेडी में सिर्फ मृत्युंजय तिवारी ही नहीं, अगर बात की जाए तो आरजेडी में कई बड़े नेता, इसके पहले भी आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य ने भी कई बड़े सवाल उठाए थे और ये भी आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव को हैक कर लिया है कुछ लोगों ने और सिर्फ उन लोगों से ही तेजस्वी यादव मिलते हैं, बाकी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे तेजस्वी यादव को मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी का जो लगातार प्रदर्शन गिर रहा है, कहीं न कहीं से उसका नतीजा है। उसके बाद फिर जब मृत्युंजय तिवारी नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दिए थे, उन्होंने
अपनी बातें भी रखी थी। लालू प्रसाद यादव से उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें मांग रखी थी कि शक्ति यादव को पार्टी से हटाया जाए और संजय यादव को भी किनारे लगाया जाए, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया, दरकिनार किया गया। इसके बाद जो है अब मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी ठीक है सुरजीत, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी